जाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हुआ है और इस समापन के समय में आप सबों के बीच में एक प्रेस वार्ता के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कालीराम मांझी जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे कालीराम मांझी जी हमारे मोर्चा के नीति एवं शोध इस विभाग के प्रमुख संयोजक डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं। आप राज्यसभा से सांसद भी हैं और आप तमाम हमारे इस प्रेस वार्ता में आए संवाददाता मित्रों, पिछले 21, 22, 23 अक्टूबर 21 को हम लोग पदाधिकारी बैठक किए, 23 को हमारा कार्य समिति का विधिवत उद्घाटन हुआ, आज 24 तारीख को समापन हुआ। हमारे इस कार्य समिति बैठक में देश भर के 147 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसमें 23 सांसद और मंत्री थे और हमारे 27 प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य उपस्थित हुए थे। इस प्रकार से हमारा 147 की संख्या यहाँ उपस्थित हुई थी और निश्चित रूप से इस कार्य समिति में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ। हमारे इस कार्य समिति का उद्घाटन हमारे देश के हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी ने किया और समापन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी ने किया। प्रारंभ में जो हमारा सत्र था, उद्घाटन का सत्र था, माननीय अर्जुन मुंडा जी ने हम सबों को संगठन के कार्य के लिए और भारत सरकार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास के नाराओं के साथ विकास कर रहे हैं, इन बातों को बताने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, उस संक्रमण से बचने के लिए कई प्रकार के रचनात्मक काम किए, जिससे आज जो है हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण का काम हुआ। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जनजाति मोर्चा की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस बात की भी जानकारी हम सबों के बीच में दिया गया है। इसी के साथ दूसरे सत्र में हमारा मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि संकुल परिसर विकास योजना, ये एक सत्र था। आज के दिन में कोई भाषण देने से और राशन देने से विकास नहीं होता। इसीलिए जनजाति समुदाय के बीच में हम ऐसे रचनात्मक कार्य करें जिससे कि वह स्वावलंबी हो सकता है, रोजगार युक्त हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए संकुल परिसर विकास योजना, ऐसा जो भी क्षेत्र को हम चुनेंगे उस क्षेत्र के 40-50 गांव को मिला करके एक संकुल बनाएंगे। 10-10 गांव का एक समूह रहेगा और उसके बाद भी नीचे का इकाई
जो है एक एक गांव का एक समूह रहेगा। इस प्रकार से जो है 40-50 गांव मिला करके एक संकुल विकास परिसर योजना के नाम से यह है। तो हम ये देश भर में जनजाति समाज जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस संकुल को हम किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं जिससे कि हम उनके लिए पलायन को भी रोक सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। इसीलिए उसी के गांव घर परिसर में ही कैसे रोजगार हम दे सकते हैं, इस योजना के साथ यह सत्र पूरा हुआ था। इसमें जो वनोत्पाद है, यहाँ जो है कृषि का उत्पाद है और कई प्रकार से जो है ये जो हम घरेलू उत्पाद जो करते हैं, जो उत्पाद करते हैं, उससे हम कैसे प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करने के बाद में कैसे हम विपणन के क्षेत्र में आगे आए और अपना रोजगार और आय वृद्धि कर सकते हैं। इस विषय पर भी बहुत गंभीरता से हमारे इस कार्य समिति में चर्चा हुआ है। इसके साथ ही हमारे राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में देश भर में जो आज़ादी के बाद कई संवैधानिक प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन संवैधानिक प्रावधानों को पिछले दिनों में जो सरकार में जो काबिज थे, उन लोगों ने जनजातियों के लिए उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। प्रावधान रहते हुए भी लोग उससे वंचित रहते थे। ऐसे सारे विषय कैसे आज के दिन में ठीक ढंग से उनके लिए जो प्रावधान रहते हुए लाभ हो सकता है, ऐसे सारे विषयों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए रचनात्मक विकास का काम सृजित करते हुए कई प्रकार के योजना जो दिए हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम उनको प्रशंसनीय या अभिनंदनीय के रूप में हम इस प्रस्ताव को लेते हुए हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम और जनजातियों के बीच में केवल स्कीम जो है ऊपर से लेने का काम नहीं करेंगे, हम नीचे से स्कीम देंगे जिस स्कीम के साथ हमारा गांव का विकास हो सकता है। ऐसे भी विषयों पर हम सबों ने चर्चा करने का काम किया है। इसी के साथ में एक ओपन सेशन था। ओपन सेशन में खुल करके लोग जहां जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी खुल करके बोला है और सारे चीज़ों को हम लोगों ने संकलित किया है। और संकलित करने के बाद में जहां जिस विभाग या व्यक्ति या जगह में पहुंच करके इसको समाधान किया जा सकता है, वैसे भी हम सारे लोग इसका योजना किए हैं, प्रावधान किए हैं और वैसे विषयों को हम लोग ले जा करके उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी इस कार्य समिति में चर्चा हुई है। इसी के साथ में हमारे भारत सरकार में जब से इस देश का बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला, तब से जनजातीय विकास के लिए कई प्रकार की योजना की है। इसलिए ये जनजातीय विकास का जो मुख्य योजनाएं हैं, कैसे हम भी समझेंगे और हमारे गांव के लोगों को भी समझाएंगे और उस परिवार तक योजना को पहुंचाएंगे। इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी हमारे जो है माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी देने का काम किया है। आज हम जनजातीय विकास की योजना कहते हैं, लेकिन लगभग 41 ऐसे मंत्रालय जो है कि जनजातीय विकास के लिए सीधा जो है काम आता है। केवल जनजाति विकास मंत्रालय उसका कोऑर्डिनेट करता है, नोडल के रूप में वो काम करता है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा हो, फॉरेस्ट हो, चाहे जल संसाधन हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ऐसे कई चीज़ें हैं। ये पंचायती राज का विषय है। इस तरह से जो है कई विभाग कैसे ये हम उसका लाभ ले सकते हैं, किस किस प्रकार से सरकारी प्रावधान है, प्रक्रियाएं क्या है, इन सारे विषयों में हम सब लोगों ने चर्चा करने का काम किया है। इसी के साथ रात्रि में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। उसमें उड़ीसा से लेकर के झारखंड, ऐसे हमारे जो है ये पारंपरिक जो कलाकार हैं, उन लोगों ने अपने गीत के भाव के साथ सामाजिक भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का काम किया है। ये भी एक हमारा एक सत्र था। इसी के साथ ये द्वितीय सत्र आज प्रारंभ हुआ। सबसे पहले देश के जनजातीय महापुरुषों के जीवनी पर जो उनके जो जीवनी और उनकी उपलब्धता क्या क्या थी, यहाँ हम
जिस राज्य में रहते हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से यहाँ देश के आज़ादी के लिए, समाज के जो सशक्तता के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समाज की जो संरक्षण संवर्धन करने के लिए जो काम किया है, उस काम को आज दुनिया अपने गोद में ले लिया है। और देश भर के अंदर जहाँ जहाँ हम निवास करते हैं जनजाति, वहाँ वहाँ ये जो है अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का चित्र लेकर के, स्टैचू लेकर के आराध्य करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। आज प्रत्यक्ष यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ जो है हमारे प्रतिनिधि आकर के भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल में जा कर के वहाँ नमन किए, श्रद्धांजलि किए, पुष्पांजलि किए। और इन विषयों पर भी देश भर के हमारे जनजाति महापुरुष, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, यानी ये फ्रीडम फाइटर हो, या तो सोशल रिफ्रेशर हो, जो देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, उस प्रेरणा को हम कैसे समाज के बीच ले जा सकते हैं, इसलिए इसका भी एक सत्र रहा था। और पूरे देश भर के, चाहे केरल के तलक्कल चंदू हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, भीमा नायक हो, रानी गैडेल्यू माँ हो, चाहे जादव नाग हो, इस प्रकार से जो है राणा भील हो, पुंजा भील हो, ऐसे कई महापुरुष हमारे हुए हैं। उन सारे लोगों के जीवनी और उपलब्धि के बारे में बताया गया है। यह भी एक सत्र हमारे इस कार्य समिति में संपन्न हुआ है। इसी के साथ हम जो यहाँ ट्राइबल कमीशन है, ट्राइबल कमीशन में क्या क्या अधिकार है, क्या क्या प्रावधान है, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, ये सभी लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमारे मोर्चा में इस विषय पर एक एक बिंदु पर चर्चा हुआ, क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। इस बात की भी पूरे एक सत्र चर्चा हुई, जिससे कि हम जनजाति मोर्चा के माध्यम से गांव में रहने वाले हमारे जनजाति भाई बहन को हम इसको बता सकते हैं, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड एक हमारे जनजाति भाई के रोजगार सृजन करने की योजनाएं हैं, कई प्रकार की योजनाएं हैं। हम अगर बम्बू की बात करें, बांस की बात करें, तो बम्बू से हम कई प्रकार, हम खाते भी हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, कई प्रकार की उपयोगिता है। तो उसको हम इस वंदन केंद्र के माध्यम से, इस ट्राइफेड योजना के माध्यम से कैसे उनको हम बता सकते हैं, इस काम को कर सकता है, और वो इस काम के माध्यम से जो है स्वावलंबी हो सकता है, स्वरोजगार हो सकता है। इसे सारे ट्राइफेड के कामों को ये हम लोग यहाँ कार्य समिति में बताने का काम किए हैं, जिससे कि आगे चल कर के जनजाति समुदाय के बीच में हम काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो है अंतिम में समापन समारोह हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी ने हम कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया, हम सांसद हैं, सब जगह परिचय देते हैं, लेकिन सांसद का मुख्य काम क्या है? हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय का भाव क्या है? हम जो है रोज दिन, आज फेसबुक का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है, हम अगर इस परिसर में आ रहे हैं तो गेट में भी फोटो खिंचाए, जैसे बीच में पहुंचे तो फोटो खिंचाए, खाना खाए तो भी फोटो खिंचाए, बैठे हैं यहाँ तो भी खिंचाए, सीढ़ी में चल रहे हैं तो भी खिंचाए, दो लोगों से मिले तो भी। दिन भर में हम 10-12 पोस्ट करते हैं। लेकिन देश के लिए जो काम करने वाला कोई हो, अगर इस पेंडेमिक समय में अगर 50,000 किसी नर्स ने अगर किसी को वैक्सीन दिया है, तो उसका चेहरा भी समाज के बीच आना चाहिए, ऐसा भी हमें भाव में सोचना चाहिए। इस प्रकार से हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। इसलिए हमारे 2 दिन के जो कार्य समिति जो यहाँ संपन्न हुआ है, इसमें बहुत सारे जो एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा हुआ है, ज्ञान की भी वृद्धि हुई है, योजनाओं को लोगों ने समझा है, और जा करके अपने अपने प्रदेशों में इसी प्रकार से मोर्चा जो है कैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजाति समाज के बीच में काम करेगी, इस भाव के साथ आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, समापन हुआ। अब यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि अब अपने अपने जगहों पर लौट सकते हैं। ऐसा हमारा कार्य समिति आज पूर्ण हुआ है। सरना धर्म कोड पर कुछ हुआ, चर्चा हुई? सरना धर्म कोड का विषय बहुत जटिल है,
लोग इसको भ्रमित कर दिया है, इसलिए जटिलता जैसे समाप्त होगा ऐसे विषयों पर समाधान जल्दी ही होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हैं कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, क्योंकि देश भर